सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं आपसे कोई वर्कआउट या फिर कुछ शेयर नहीं करने वाला। मैं आज आपसे पीनट बटर की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, होममेड पीनट बटर, जो कि मुझे शेयर करनी थी। मैं जैसे कि बाहर की पीनट बटर रहते हैं, जैसे कि अलग अलग ब्रांड्स के, पिंटो ला, अल्पिनो, वो मतलब थोड़े महंगे लगते हैं, मतलब लगते नहीं है, क्योंकि अगर आप होममेड पीनट बटर अगर चूज़ करोगे, अगर आपको मतलब नॉर्मल 100 मतलब 1 किलो पीनट बटर 160-170 में उसका पीनट बटर ज़्यादा बन जाएगा मार्केट के पीनट बटर से। इसके लिए मैं ज़्यादातर होममेड ही पीनट बटर खाता हूँ। तो आज मैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर। तो सबसे पहले पीनट बटर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट लगेगा, जो कि पीनट्स। तो अब मैं 300 ग्राम पीनट्स लेने वाला हूँ। ये थोड़े से पहले से ही भुने हुए, मतलब रोस्टेड है, पर और रोस्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इधर दिखा था, इधर 300 ग्राम्स में इधर मैंने वेइंग स्केल रखा है। उधर मैं अपना 300 ग्राम्स पीनट निकाल के रख रहा हूँ। फिर सबसे पहला प्रोसेस तो होगा ये पीनट बटर बनाने में, इसको कढ़ाई पर रोस्ट करेंगे, क्योंकि फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो अभी मैंने इधर 250 ग्राम्स पीनट, मैंने जैसे कि पहले बोला 300 ग्राम्स, पर वो जो थैली थी वो 250 ग्राम्स में ही, मतलब 250 ग्राम्स पीनट ही थे उसके ऊपर। तो अब मैं सबसे पहले तो इस जो पीनट है इसको पहले मैं मतलब पहले तो कढ़ाई रखूँगा, इधर एक कढ़ाई रखूँगा, फिर गर्म होने के बाद ये जो पीनट्स है उसमें डाल दूँगा। सबसे पहले तो मैं इधर कढ़ाई गरम करने रख रहा हूँ। इसके अंदर कोई घी भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ड्राई रोस्ट ही करना है पीनट्स को। फिर पहले तो थोड़ा गरम होने दो कढ़ाई को। तो कैमरा में सही आ रहा है, हाँ। तो इधर ये पीनट्स है 250 ग्राम्स, तो पहले तो अभी मैं कढ़ाई गरम हो चुकी है, उसके अंदर ये जो 250 ग्राम पीनट्स है उसे रोस्ट करने डाल दे। थोड़े पीनट्स नीचे भी गिर गए थे, इसके लिए नॉर्मल जो चम्मच है उससे भी कर सकते हो, या फिर बड़ा वाला चम्मच है आपके पास तो उससे भी कर सकते हो आप। तो अभी ये जो पीनट है ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसे अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इसे हम लोग मिक्सर में डालेंगे। तो पहले इसे आराम से ठंडा होने दो, क्योंकि जब अपन डायरेक्टली ये जो गरम पीनट है उसको अगर मिक्सर में डाल देंगे, तो एक तो मतलब जब आप मिक्सर लगाओगे तभी भी मिक्सर गरम हो जाएगा, और पहले से ये जो पीनट है वो अभी गरम है। इसके लिए आपको मतलब थोड़ा पेशेंस रख के ये जो पीनट है इसको, या फिर एक प्लेट में अब मैं इस प्लेट में रखूँगा, क्योंकि कढ़ाई जो है इसमें तो अच्छे से मतलब ठंडे नहीं होंगे। इसके लिए मैं जो ये प्लेट में इसको फैला के रख दूँगा, फिर जब ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर पे लगाऊंगा। तो अब मैं ये जो है इसको प्लेट में डाल देता हूँ फैला के, और अभी बस इसको ठंडा होने देना है, और बस एक फाइनल स्टेप आके फिर अपना होममेड जो है पीनट बटर रेडी। तो ये जो पीनट्स है आप इसको मतलब ये जो इसका जो छिलका रहता है, ये छिलका वो भी निकाल सकते हो। अब मैं निकाल रहा हूँ, तो अब मुझको इतना अच्छे से नहीं आता, तो मेरी मम्मी ये सब निकाल देगी। फिर एक फाइनल स्टेप है, मतलब उसको बस मिक्सर पे लगाना है। तो आप अगर घाई में हो तो इसका छिलका निकालोगे नहीं फिर भी चल जाएगा, पर अभी मुझे बहुत मतलब टाइम है, तो मैं इसका छिलका निकाल दूंगा और फिर लास्ट तक मिक्सर में लगाऊंगा। तो सबसे पहले अभी ये इधर मिक्सर लगाऊंगा। सबसे पहले ये जो अपने जो पीनट्स है इसके अंदर डालेंगे एकदम फटाक से ही। जब आप मिक्सर पे लगाओगे तभी पाउडर नहीं बनेगा, मतलब पेस्ट जो मतलब पीनट बटर नहीं बनेगा। पहले तो पाउडर जैसा फॉर्म होएगा,
फिर जो मैं बताता हूँ बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने ये सब जो पीनट्स है इसके अंदर भर दिए, तो अभी मैं ढक्कन लगा देता हूँ। अभी आवाज़ होएगा तो आप अभी इसके अंदर अगर आपको और कैलोरीज इसकी बढ़ानी है तो आप शायद हनी भी डाल सकते हो, या फिर आप ऑयल भी अगर और क्रीमी बनाना चाहते हो। पर मैं ये सब यूज़ नहीं करता, मैं तो नॉर्मल सिर्फ पीनट्स, मतलब क्योंकि अगर आप वो सब डालोगे तो कैलोरीज कैलकुलेट करने में भी ये हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। और वैसे भी ये पहले से ही बहुत कैलोरिक डेंस फूड रहते हैं पीनट्स, और पीनट बटर जो बना रहे हैं हम, तो क्योंकि पहले से ही बहुत सारी कैलोरीज रहते हैं, तो आप अगर एक्स्ट्रा और डालोगे तो आपकी मतलब आप दूसरे फूड्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर पाओगे ऐसा। क्योंकि ये अगर आप बल्क पे भी हो या फिर कट पे भी हो, ये आप ज़्यादा खा के मतलब बहुत कैलोरीज हो जाएगी, और अगर मतलब कम अमाउंट में इसके बहुत सारी कैलोरीज रहती है ऐसा। शायद आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ। अब ये पूरी तरह बना नहीं है, अब मैंने कुछ चौथी या पांचवी बार मिक्सर पे लगाया है, तो मतलब समय लगता है इसके लिए, पर जब बन के तैयार हो जाता है तो सही लगता है। अगर मतलब मैं तो नॉर्मली यही मतलब घर पे ही बनाना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम ही रहता है और ये चीप भी है। तो अगर मतलब आप ऐसा कर सकते हो घर पे तो आप करो, क्योंकि मतलब अगर समझो आप एक इंडिविजुअल हो जो मतलब जॉब पे आते हैं या फिर कोई काम रहता है, बहुत सारे बिजी रहते हैं पूरे दिन, तो आपके पास ऐसा टाइम नहीं रहेगा ये सब बनाने के लिए। तो आप नॉर्मल जो डब्बे पे आते हैं पिंटोला, माई फिटनेस, वो सब ब्रांड्स के पीनट बटर, पर अगर एक बार आपने अगर बना लिया तो कैसा आप महीनों तक ये खा सकते हो ऐसा। इसके लिए मैं यही ऑप्शन प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है तो मैं घर पे ही बनाता हूँ। तो वैसे आप कमेंट में लिख देना आप अगर कोई होममेड पीनट बटर खाते हो, या फिर कोई ब्रांड का, या फिर कोई मतलब माई फिटनेस, पिंटोला जैसे भी। तो अब मैं इसको बनाता हूँ और दिखाता हूँ। तो अभी मेरा जो ये पीनट बटर है उसमें मैं थोड़ा सा ये पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत गाढ़ा है तो निकलेगा भी नहीं, मिक्सर भी चिपक जाएगा। तो इसके लिए मैं देखो मैं तो आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ बन गया है। तो मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा मतलब जो पानी है थोड़ा डाल के थोड़ा सा क्रीमी जैसा टेक्सचर बनाओ। और आप मतलब अगर घर पे पीनट बटर बनाओगे तो आप मतलब आपके फ्लेवर के अनुसार भी आप डाल सकते हो। अगर आपको समझो चॉकलेट पीनट बटर बनाना है तो आप अगर मतलब उसके अंदर डार्क चॉकलेट डाल सकते हो। डार्क चॉकलेट ही डालना, क्योंकि अगर आप कैडबरी, डेयरी मिल्क वो सब डालोगे तो मालूम है आपको भी कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं उसके भी। तो इसके लिए अगर ऐसा बनाना है कुछ डार्क चॉकलेट जैसा पीनट बटर, तो डार्क चॉकलेट डालना अगर चॉकलेट पीनट बटर बनाना है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसके अंदर ये जो थोड़ा सा क्रीमी के लिए पानी डालता हूँ और मिक्सर लगाता हूँ। तो देखो गाइस, इधर ऐसी सी कुछ कंसिस्टेंसी बन गई है। आपको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे आप ले सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में, इजी और हाई प्रोटीन जैसे लोग बोलते हैं वो तो होता नहीं है, और ये भी हाई प्रोटीन कुछ ऐसा है नहीं। पर लोग सोचते हैं कि ये पीनट बटर हाई प्रोटीन रहता है ये सब, पर जो पीनट बटर रहता है ये मोस्टली हाई फैट रहता है, ना कि हाई प्रोटीन। थोड़ा सा प्रोटीन रहेगा, पर वो प्रोटीन को मतलब अचीव करने में आपको इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो हाई फैट ही हुआ ना। तो यही था आज का ये वीडियो में। तो कैसे लगा आपको ये मेरा होममेड पीनट बटर? जैसे आप मतलब आप कमेंट्स में मुझे बता देना कि आप होममेड पीनट बटर खाते हो या फिर कोई ब्रांड का।
तो मुझे पता चल जाए कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं। तो आप वैसे भी आप अपना रिव्यू दे सकते हो। तो मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।